साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर कहीं से भी उठा के देख लो, एसएससी के, रेलवे, जेई के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम एग्ज़ाम में मिलेगी जो पूछी जाती हैं। ये कब स्कीम लॉन्च हुई थी और किससे संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम 25 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में देखेंगे। वीडियो 1 तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले देखते हैं आरटीआई एक्ट, बहुत पुराना है, 2005 में ये लॉन्च हुआ था। तो आरटीआई एक्ट ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, इसे मतलब रिप्लेस किया था। तो आपको याद रखना है आरटीआई एक्ट है ये, फ्रेंड्स 2005 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीएसटी, और इसका संविधान संशोधन जो हुआ था अधिनियम, वो 101 में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये फ्रेंड्स 2017 में लागू हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उजाला स्कीम। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण स्कीम है। 1 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। उजाला योजना की स्थापना बाकत लैंप योजना के स्थान पर की गई थी, जो भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की एक संयुक्त पहल थी, जिसमें एलईडी बल्ब ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए और निःशुल्क भी वितरित किए गए। ठीक है, ताकि ऊर्जा की खपत कम हो और सही ढंग से हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उजाला और उज्ज्वला योजना में आपको डिफरेंस याद रखना है। जो उज्ज्वला योजना थी, इसमें क्या था कि बीपीएल वाले जो कैंडिडेट थे उनको निःशुल्क गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया था। तो आपको याद रखना है ये एलपीजी का कनेक्शन वितरित किया गया था, और ये फ्रेंड्स 2016 में स्टार्ट हुई थी। डेट अगर आपको नहीं भी याद रखनी है, लेकिन आपको सन पता होनी चाहिए कि कौन से सन में है और किससे संबंधित है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन। ये बहुत बार एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। ये फ्रेंड्स 2014 में, ये 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है ये इतिहास का सबसे लोकप्रिय मिशन है। तो ये 2014 में जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई थी सत्ता में, तो ये शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये फ्रेंड्स 2015 को सोनीपत मतलब पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में ये लॉन्च हुआ था और 100 स्मार्ट सिटीज़ का मिशन रखा था, और हर वर्ष ये स्मार्ट सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसमें फ्रेंड्स क्या था कि ये 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी, और हर एक सांसद को 3 गांव को 2019 तक मतलब उनके बुनियादी और भौतिक ढांचा मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसके बाद यही लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक 5 गांव को मतलब एक सांसद होगा वो गोद लेगा और उनमें डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट देखते हैं प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम तो ये पर्यटन मंत्रालय के तहत फ्रेंड्स 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तीर्थ यात्रा से रिलेटेड है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई थी। इसके बाद में देखते हैं उमंग ऐप। उमंग ऐप की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, ये नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया था जिसका नाम है उमंग ऐप। ठीक है, 2017 में ये शुरू हुआ था। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। बहुत ही पॉपुलर स्कीम है ये, और इसमें क्या हुआ था कि ये एक अम्ब्रेला हेल्थ स्कीम है। इसमें 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे शुरू किया था, आयुष्मान भारत। ठीक है, नेक्स्ट है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये जल जीवन मिशन। ठीक है, ये क्या है, भूमिजल की कमी की बढ़ती समस्या को स्वीकार करने और इसमें शामिल होने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक द्वारा 2018 में
वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दिसंबर 2019 में अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। और इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अटल भूजल योजना है ये भारत सरकार ने किसके सहयोग से शुरू किया। उसमें होगा आपका ऑप्शन में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसी तरीके के ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये गंगा के मतलब साफ़ सफाई और संरक्षण से संबंधित है। और ये फ्रेंड्स मिशन 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अभी हम लोगों ने इसको देख लिया है पीछे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या देश की महिलाओं को उनकी आवश्यकता के आधार पर 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है फ्रेंड्स, इसमें है कि जो मतलब परिचालन और वित्तीय बदलाव भारत सरकार के तहत शुरू की गई थी ये। इसमें क्या है कि इस योजना में सभी को सस्ती और सुलभ शक्ति प्रदान करने के लिए एक विजन के साथ स्थापित किया गया था। मतलब बहुत कम चार्जेस पे मतलब कनेक्टिविटी एयर से मतलब बड़े बड़े शहरों की गई थी। मतलब प्लेन से आप यात्रा कर सकते हैं जिसमें मतलब कम चार्जेस रहेंगे। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन इसका मतलब उद्देश्य था हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क टू रूरल एरिया। भारत सरकार ने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी और ये फ्रेंड्स 1 जुलाई 2015 में शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी फ्रेंड्स 2015 में शुरू की गई स्कीम है और इसका मतलब आगाज़ किया था वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। ठीक है, और कोलकाता से किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसका कोलकाता से शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये फ्रेंड्स 2015 में कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। ये एक सरकारी योजना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये भारत सरकार के द्वारा मतलब पेंशन योजना है। इसमें मतलब कोई भी जो नागरिक है वो अपनी पेंशन बनवा सकता है। इसके लिए आपको पहले पैसे जमा करने होंगे बैंक में, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो ये 9 मई 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है जिसका उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन कौशल विकास योजना नाम से जो जानी जाती है। तो ये फ्रेंड्स 2014 में स्किल इंडिया के एजेंडे पे ही चलाई गई स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत ही पॉपुलर ये स्कीम थी, इसके अंडर में बहुत सारे अकाउंट खुलवाए गए थे। तो इसमें क्या है 2014 में स्टार्ट हुई थी, ये आपको याद रखना है। मतलब मोदी गवर्नमेंट आई थी तभी इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य फ्रेंड्स था सस्ते तरीके से प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत या जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक प्रदान करना। मतलब जो जिसे चाहिए सुविधा उसके पास डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे भेज के वो सुविधाएं दी जाएं। ऐसा ना हो कि पता चला कि बीच में ही बहुत सारे मतलब घोटाले हो जाते हैं, वैसा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो 2 मंत्रालय को मिला के एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नया मंत्रालय बनाया गया था, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकल्प के साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 2 मंत्रालय को विलय करके ये बनाया गया था और मई 2019 में ये बनाया गया था, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है पीएम गरीब कल्याण योजना। ये 2016 में शुरू की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्कीम है, तो आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, किसान मानधन योजना ये नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री किसान धन योजना की शुरुआत हुई थी। स्कीम्स जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं वो ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, इसके कम चांसेस रहते हैं। ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है और ये किस सन में लॉन्च हुई थी। लेकिन हाल फिलहाल ही जो स्कीम अगर लॉन्च की गई है तो वो पूछ भी लेते हैं कि कौन से जगह से उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये 2019 में लॉन्च की गई स्कीम है, तो आप इसको पढ़ लें इसके बारे में। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।